हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु और भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है और इसकी स्थल सीमा और तट सीमा कितनी है। तो हमारा मेन टॉपिक है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होता है। तो कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आता कि उत्तरी बिंदु क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, उत्तरी बिंदु का मतलब होता है कि जहाँ से हमारा भारत खत्म हो रहा है, जहाँ से हमारा भारत, जैसे उत्तर में भारत हमारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो बिंदु जहाँ से खत्म हो रहा है उसे हम सबसे उत्तरी बिंदु कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ से हमारा भारत खत्म हो रहा है तो उत्तर में, तो इसे हम उत्तरी बिंदु कहेंगे। और जहाँ पर जैसे पश्चिम में जहाँ पे खत्म हो रहा उसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमी बिंदु कहेंगे। और जहाँ पूर्व में खत्म हो रहा होगा उसे हम पूर्वी बिंदु कहेंगे। तो बस यही होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ये भारत है और ये क्या होता है, उत्तर दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है, सभी को मालूम है। और ये होता है पश्चिम, पश्चिम होता है और ये पूर्व होता है। तो ये दिशा पता चल गई। भारत की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ कन्याकुमारी तक कितनी है, 3214 किलोमीटर है। कितनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लंबाई 3214 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें चौड़ाई कितनी है, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ से पश्चिम से जहाँ से भारत खत्म हो रहा है और यहाँ से ये और यहाँ तक जो चौड़ाई है कुल टोटल भारत की वो कितनी है। तो चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 3233 किलोमीटर है। कितनी है, 3233 किलोमीटर है। तो ये हमने जान लिया। अब हम देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है। ये कितने डिग्री पर है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पहले उत्तरी बिंदु जो होता है यहाँ जम्मू कश्मीर में होता है। कौन सा होता है, तो यहाँ पर ये इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु होता है। इसको किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल। कितने डिग्री पर होता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट पर होता है। मतलब ये क्या होता है, कितने दिशांतर पर, कितने अक्षांश पर, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होता है, हमारा ग्लोब होता है। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, एक तो अक्षांश रेखाएं होती हैं और दूसरी क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो भारत का जो विस्तार होता है कितने अक्षांशों के बीच होता है, तो यहाँ पर जैसे हमारा भारत होता है तो ये जो है यहाँ से यूं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं निकली हुई होती हैं। तो भारत कितने अक्षांश पे खत्म होता है, तो कितने अक्षांश पे खत्म होता है, 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होता है। और उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल है। और कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल है, ठीक है। फिर हम देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है वो, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, प्रायद्वीपीय का मतलब ये क्या होता है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग होता है। इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है वो यहाँ पे होता है कन्याकुमारी पे। कहाँ, कन्याकुमारी तमिलनाडु में होता है। क्या नाम है, तमिलनाडु। केप कोमोरिन, कौन सा, केप कोमोरिन। कितने अक्षांश पर स्टार्ट होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। कितने, 8 डिग्री 4 मिनट।
ये अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो अगर यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो प्रायद्वीपीय भारत का हो गया, तो अभी हम थोड़ा सा ये प्रायद्वीपीय भारत का हो गया, क्या है, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन है सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि कन्याकुमारी गुजरात में तमिलनाडु में है। और अगर पूछता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जो सबसे दक्षिणी बिंदु होता है भारत का, ये यहाँ पर होता है, ग्रेट निकोबार में होता है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार। ये क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। ये कितने डिग्री पर होती है? तो ये 6 डिग्री 8 मिनट पर होती है। तो ये भी याद रखना है, कितने डिग्री? 6 डिग्री 8 मिनट पर। इसे क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट बोलते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन हो गया है। और अगर हम बात करें कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वो ग्रेट निकोबार में है, पिगमिलियन पॉइंट। तो ये भी याद रखना है। फिर हम बात करें भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। ये क्या होता है? ये अभी हमने पहले ही बताया था, ये पश्चिम होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो यहाँ पर ये कितने देशांतर, ये क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है। खड़ी खड़ी कौन सी होती है? देशांतर। ये अक्षांश रेखाएं जो लेटी हुई होती हैं, और ये देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, यहाँ पे विषुवत रेखा 0 डिग्री पे होती है, और यहाँ पे विषुवत रेखा के बाद कर्क रेखा आती है 23.5 डिग्री पर। तो ये 23.5 डिग्री पर ये कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है भारत से। क्या होती है? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है। ये भारत कितने देशांतर पे खत्म होता है, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पर। कितने पर? 68 डिग्री 7 मिनट पर। 68 डिग्री 7 मिनट से क्या होता है? स्टार्ट होता है भारत, और यहाँ से शुरुआत होती है भारत की। तो ये यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है गोहर मोती। गोहर मोती, जो कि कहाँ है? सर क्रीक गुजरात में है। सर क्रीक गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। तो ये भी याद रखना। इसे क्या कहते हैं? गौहर मोती। सर क्रीक गुजरात में है, तो ये याद रखना। तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गौहर मोती है। गौहर मोती है। इसे गौर मोती बहुत से थोड़ा सा अजीब अजीब सा लिखा मिल जाता है। तो ये क्या है? गौहर मोती है। सबसे पश्चिमी बिंदु कितने देशांतर से शुरुआत होती है? 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होती है। तो ऐसे 68 होता है, फिर 59, 60, 61, 62, 63, 70 और फिर 80। फिर यहाँ से क्या होती है? एक रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा, जिसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। ये कितनी होती है? 82.5 डिग्री होती है। 82.5 डिग्री होती है। 82.5 डिग्री होती है। तो ये भारत के कुल टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ यूपी से गुजरती है, फिर यहाँ पे MP से गुजरती है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे उड़ीसा से गुजरती है। उड़ीसा से फिर यहाँ पे उड़ीसा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये कुल टोटल 5 देशों से 5 राज्यों से गुजरती है, जिससे क्या होता है? भारत का समय
निर्धारित किया गया है। तो ये क्या होती है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से क्या होता है, भारत का जो देशांती विस्तार है वो स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु होता है वो अरुणाचल प्रदेश में है। किबुथु कहते हैं, किबुथु। कहीं कहीं पे क्या मिल जाता है, वलांगू भी लिखा मिल जाता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा उत्तर देंगे। तो किबुथु की जगह पे कहीं कहीं पे क्या, वलांगू भी दिया होता है। क्या दिया होता है, वलांगू भी दिया होता है। तो ये भी याद रखना है, वलांगू भी कहीं कहीं पे दिया होता है। तो ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कौन सी देशांतर निकलती है जिससे क्या होता है, भारत समाप्त, खत्म होता है, मतलब यहाँ से भारत की सीमा रेखा जो है खत्म हो जाती है। तो ये होता है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और ये 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। कहाँ पर, 25 मिनट तक जाता है। तो ये हमने क्या बताया, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु बता दिया। और भारत की अगर हम बात करें कुल स्थल सीमा क्या है, स्थल सीमा का क्या मतलब होता है, जो भाग स्थल से जुड़ा हुआ है उसको हम स्थल सीमा कहते हैं। ये जैसे कि, तो भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है, अभी हम देख लेते हैं, 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 200 किलोमीटर है। और अगर हम भारत का कुल तटीय सीमा की बात करें, ये प्रायद्वीपीय तटीय सीमा की अगर हम बात करें, तट सीमा की, तो ये कुल टोटल 6100 होती है। कितनी, 6100 किलोमीटर होती है। और अगर हम कुल सीमा की बात करें, अंडमान निकोबार की भी तटीय सीमा मिला ले, तो ये कुल टोटल 7500 किलोमीटर हो जाती है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो हमने सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन जो प्रायद्वीपीय भारत का, जो कि तमिलनाडु में है। और अगर ऐसे सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो पिगमिलियन पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। और सबसे पूर्वी बिंदु सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती सरकरी गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में किबुथु हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।